नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। मैं हूं राजेंद्र सर। एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए स्टूडेंट्स, अपना व्यवसाय अध्ययन का कक्षा 12 का अध्याय 4 इसका अपन रिवीजन करेंगे। 3 चैप्टर की वीडियो हम इसमें अब तक अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको तीनों चैप्टर्स के जो किताब के क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक के पीछे के, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज चौथा चैप्टर है अपना। चैप्टर का नाम है अभिप्रेरणा, अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व, तकनीक एवं विचारधाराएं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न हमारे पास है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था में कार्यरत मानव शक्ति की भावनाओं, संवेगों, उद्वेगों एवं आवश्यकताओं आदि का आकलन करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात अभिप्रेरणा को हम एक प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा एक संस्था में कार्यरत जो मानव शक्ति की भावनाएं होती हैं, संवेग हैं, उद्वेग हैं और आवश्यकताओं आदि का आकलन करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। फिर है हमारे पास प्रश्न संख्या 2, मास्लो की आवश्यकता क्रम का नाम बताइए। तो देखिए, अब्राहम मास्लो इन्होंने आवश्यकता क्रम को इस प्रकार से बताया है। सबसे पहले इन्होंने बताया शारीरिक आवश्यकताएं, यानी एक मनुष्य की सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। उसके बाद सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सामाजिक स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं, स्वाभिमान की आवश्यकताएं, आत्म विकास की आवश्यकताएं। यह था आपका प्रश्न संख्या 2। इसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास। प्रश्न संख्या 3 में आप देखते हैं मास्लो के शारीरिक आवश्यकता में मुख्यतः कौन कौन सी आवश्यकताएं शामिल होती हैं। तो देखिए, शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं सबसे पहले नंबर पर आती हैं। मास्लो की इस आवश्यकता में भोजन, कपड़ा, मकान, यौन संपर्क, स्वच्छ हवा, धूप, पानी आदि की आवश्यकताएं शामिल की जाती हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है, मास्लो की शारीरिक आवश्यकता में मुख्यतः कौन कौन सी आवश्यकताएं शामिल होती हैं। इसके बाद में बच्चों चौथा प्रश्न है, अभिप्रेरणा की 2 तकनीकों के नाम बताइए। अभिप्रेरणा की 2 तकनीकें हैं, नौकरी की सुरक्षा और आर्थिक लाभ। यानी अभिप्रेरणा यानी ये 2 तकनीकें ऐसी हैं जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करती है, नौकरी की सुरक्षा और आर्थिक लाभ। इसके बाद में अगला प्रश्न है बच्चों, 5वां प्रश्न, हज़बर्ग के आरोग्य तत्वों को बताइए। तो हज़बर्ग के आरोग्य तत्व इस प्रकार से हैं, संस्था की नीतियाँ, संस्था का प्रशासन, कार्यदशाएं, पर्यवेक्षण, पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध, वेतन या मजदूरी, कार्य सुरक्षा, अनुषंगी लाभ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, अवित्तीय अभिप्रेरणा के कुछ रूप बताइए। यानी कि जो अभिप्रेरणा हमें मिलती है वो अवित्तीय अभिप्रेरणा के रूप में मिलती है। नौकरी और आय की सुरक्षा, पद एवं प्रतिष्ठा, मान्यता, पदोन्नति के अवसर, पुरस्कार, योग्य नेतृत्व, कार्य परिवर्तन एवं संतुष्टि, प्रबंध में हिस्सेदारी, अधिकारों का प्रत्यायोजन, कुशल संप्रेषण व्यवस्था। तो यह है हमारे अभिप्रेरणा की जो है अवित्तीय अभिप्रेरणा के कुछ रूप हैं। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से याद करें। इसके बाद में है हज़बर्ग के अभिप्रेरक तत्वों को लिखिए। तो हज़बर्ग के अभिप्रेरक तत्व इस प्रकार से हैं, उपलब्धियां, मान्यता एवं सम्मान, विकास, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उन्नति, कार्य की प्रकृति। तो हज़बर्ग के अभिप्रेरक तत्वों में हम इन बातों को शामिल करते हैं, यानी कि ये अभिप्रेरक तत्व हैं जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की जड़ विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं। तो देखिए, अभिप्रेरक की जो जड़ विचारधारा के प्रतिपादक हैं, अमेरिकन प्रबंध शास्त्री प्रोफेसर विलियम जी ओंची को माना जाता है। यह था हमारा प्रश्न संख्या 8। अब देखिए, अब स्टार्ट होते हैं हमारे लघुतरात्मक प्रश्न। और लघुतरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न आता है, अभिप्रेरणा की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो स्टूडेंट्स समझने की कोशिश कीजिए। अभिप्रेरणा की 4 विशेषताओं में आपके सामने पहली विशेषता आती है, यह एक सतत प्रक्रिया है। यानी एक सतत प्रक्रिया है। यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है।
यह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है और अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधनों का ही किया जा सकता है। यानी कि मानवीय संसाधन जो होते हैं उन्हीं का हम क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरणा कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो ये थी अभिप्रेरणा की कोई 4 विशेषताएं। अगला प्रश्न है, मास्लो की स्नेह अपनत्व की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो देखिए, मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा में स्नेह या अपनत्व की आवश्यकता तृतीय क्रम में आती है। इसे उच्च स्तरीय सामाजिक आवश्यकता भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति सामाजिक समूहों में उठने बैठने, दूसरों से मित्रता करने, दूसरों में अपनत्व की भावना ढूंढने, आपस में प्यार एवं समर्थन देने लेने की इच्छा से होती है। किसी व्यक्ति में ऐसी आवश्यकताएं तब उत्पन्न होती है जबकि उसकी शारीरिक एवं सुरक्षात्मक आवश्यकताएं उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती हैं। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न, मैकग्रेगर की वाई विचारधारा की प्रमुख मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। तो मैकग्रेगर की वाई विचारधारा की प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार से, कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक एवं सहज क्रिया मानते हैं। ये नवीन विधियों एवं परिवर्तनों का स्वागत करते हैं एवं उनको अपनाना चाहते हैं। यह महत्वाकांक्षी होते हैं तथा उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। ये कर्मचारी कल्पनाशील एवं सृजनशील होते हैं। यह स्वप्रेरित एवं स्वनियंत्रित होते हैं। ये कर्मचारी अपनी क्षमता एवं अभिप्रेरणा का योग्यता का अधिकतम सदुपयोग करना चाहते हैं। ये केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम नहीं करते हैं, अपितु स्वाभिमान और आत्मविश्वास हेतु काम करते हैं। तो स्वाभिमान और आत्मविश्वास हेतु ये काम करते हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा मैकग्रेगर के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, मैकग्रेगर की एक्स विचारधारा के प्रमुख मान्यताएं। तो देखिए, एक्स विचारधारा के प्रमुख मान्यताओं में पहला पॉइंट है, एक औसत कर्मचारी स्वभावतः आलसी होता है और वह कम से कम काम करता है, अर्थात ये कार्य को बोझ समझते हैं और उससे बचना चाहते हैं। ये लोग उत्तरदायित्व से दूर रहना पसंद करते हैं, परिवर्तनों का विरोध करते हैं और परंपरागत विधियों से ही कार्य करना पसंद करते हैं। चौथा पॉइंट है, ये सामान्यतः महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, इनमें सृजनशीलता का अभाव पाया जाता है। कर्मचारी आत्म केंद्रित या स्वार्थी होता है एवं संस्था से इनका बहुत कम लगाव होता है। इनसे कार्य करवाने के लिए दंड, भय, प्रताड़ना का सहारा लिया जाता है। ये कर्मचारी आर्थिक एवं वित्तीय लाभों के लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय अभिप्रेरणा का उल्लेख कीजिए। वित्तीय अभिप्रेरणा, कर्मचारी में वित्तीय अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। वित्तीय अभिप्रेरणाओं का संबंध मुद्रा या आर्थिक तत्व से होता है, जिनका मापन मुद्रा से या परोक्ष रूप से होता है। मनुष्य कर्मचारी की भौतिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति धनाभाव में नहीं हो सकती है। इसलिए वित्तीय अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण विधि एवं तकनीक है। इसमें वेतन एवं वेतन वृद्धि, अधिलाभांश, चिकित्सा भत्ता, पेंशन, ग्रेच्युटी, जीवन बीमा योजना, यात्रा भत्ता, अधि समय वेतन, कठिन कार्य भत्ता, भवन निर्माण ऋण, महंगाई भत्ता या रियायती दर पर सामान, भवन सुरक्षा या भवन भत्ता, लाभों में सहभागिता आदि, भविष्य निधि में अंशदान, वाहन भत्ता एवं अवकाश वेतन आदि सम्मिलित हैं। तो ये है वित्तीय अभिप्रेरणा, यानी कि वित्तीय साधनों के द्वारा व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने का कार्य किया जाता है। मुद्रा या आर्थिक तत्व से इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न है, आरोग्य एवं अभिप्रेरक घटकों के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो आरोग्य और अभिप्रेरक घटक इस प्रकार से, आरोग्य या स्वास्थ्य घटक में हम सबसे पहले संस्था की नीतियाँ, संस्था का प्रशासन, कार्यदशाएं, पर्यवेक्षण, पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध, वेतन या मजदूरी, अनुषंगी लाभ, कार्य सुरक्षा, ये सारे जो तत्व होते हैं ये स्वास्थ्य से संबंधित घटक होते हैं जो अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरक घटकों में उपलब्धियाँ हैं, किसी व्यक्ति ने कितनी उपलब्धियाँ प्राप्त की है, मान्यता एवं सम्मान, उसका विकास, उसका उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उन्नति, कार्य की प्रकृति आदि आते हैं। यह था हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसके हमने क्वेश्चंस देखे हैं। ये हमारा 6 क्वेश्चन था। इसके बाद में ये हमने यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखा है। इसके बाद में आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखा है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लघुत्तरात्मक प्रश्नों में। इसके बाद में ये आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। तो आपकी जो किताब के प्रश्न हैं पीछे वाले चैप्टर वाइज यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और जो भी कोई आपको बात समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो आप अंत तक देखा करें, लास्ट तक आप देखेंगे तो ही आपको कोई बात समझ में आ पाएगी। ठीक है, और हर वीडियो के अंत में एक हम मोटिवेशनल कोट बताते हैं, तो इसमें है, जीवन में समय से सर्वश्रेष्ठ उपहार कोई नहीं है, क्योंकि समय अनंत होता है, बाकी वस्तुएं समय के साथ लोप हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में 5वें चैप्टर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।